चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सबको सादर जय जिनेंद्र। 12 नवंबर कार्तिक कृष्ण द्वादशी को आपके पास लाए हैं कुछ खबरें खास। आचार्य श्री की विद्यासागर जी के प्रवचन सुनाएंगे, कुछ खास बात बताएंगे, अपनी बीमारियां दूर भगाने के लिए जिन्हें बुला रहे हैं उससे पहले बताएंगे जो लुका छुपी कर कर अभद्र भाषा बोलने वाला जैन समाज की जैन संतों पर जो बोल रहा था उनका प्रमुख आखिरकार आई गया ऊंट पहाड़ के नीचे, उसकी बात भी देंगे। जैन समाज की बातों पर, जैन संस्कृति पर बार बार चोट हो रही है। अब एक मुस्लिम संगठन ने कर्नाटक के अंदर महावीर चौराहे का नाम बदलने की कोशिश करी अपने अनुसार, उसकी बात भी बताएंगे। सजग रहना पड़ेगा। आगरा के अंदर आचार्य पद मिल रहा है, उसकी खुशखबरी भी सुनाएंगे आपको। और एक महिला ने तो चावल के छोटे से दाने पर 68 अक्षर का नवकार लिख दिया है, उसकी जानकारी भी देंगे। और खास बात कल जो आने वाला है, पद्म पुरु भगवान का जन्म और तप कल्याणक और काली के दिन महावीर भगवान ने योग धारण किया था, आज उसकी बात भी करेंगे। शुरू करते हैं। आज सबसे पहले आचार्य श्री विद्यासागर जी के प्रवचनों से कुछ एक अंश सुनाएंगे। उन्होंने बताया कि हम चर्म रोगों को, स्किन डिजीज को कैसे बुला लेते हैं, कैंसर तक की बीमारी का कारण बन जाते हैं हम। क्यों? क्योंकि कारण क्या है, हम सूती को छोड़ के अहिंसा में ही विदेशी वस्त्रों को अपना रहे हैं। और कहते हैं जब हम मूर्ति का प्रक्षालन करते हैं ना, परिमार्जन करते हैं, सूती वस्त्र रखते हैं, पानी छानते हैं, सूती वस्त्र रखते हैं। लेकिन अभी हमने क्या करा है, शास्त्रों के ऊपर जो आवरण लगाते हैं, वेष्टन लगाते हैं, वो भी हिंसावादी कपड़ा शुरू कर दिया है, वहां पर सूती छोड़ दिया है। अरे जब मरहम पट्टी होती है तो भी सूती लगाना पड़ता है, मजबूरी है। और जब इंसान इस पृथ्वी से जाता है तो कफन भी तक उसको सूती ही पहनना पड़ता है। सुनिए आचार्य जी ने इशारों में कितनी सही बात कह दी। कफन जो बनता है, नहीं समझे हैं? हाँ, वह अरबपति और खरबपति भी क्यों न हो, उसके लिए लपेट करके भेजा जाता है, लाल रंग का रहता है, किंतु वह सूती ही रहता है। मरहम पट्टी बनाने के लिए, पानी छानने के लिए और आप रवाना होते हैं तो उसके लिए भी सूती ही है। यह प्रचलन अवश्य है, क्योंकि आप समझे जो व्यवहार होता है वो व्यवहार निश्चय नहीं होता, किंतु व्यवहार तो सबके लिए अनिवार्य होता है। जो निश्चय के लिए कारण हुआ करता है, इन सब बातों को लेकर के सोचने से कि श्रवण और वैदिक परंपरा से जब से ये चालू है तब से यह वस्त्र का अनिवार्य होता है। वस्त्र पहनने के बाद में ही वह सभ्य माना जाता है। नहीं है तो नाबालिग के रूप में वह रहता है पहले शुरुआत में, नहीं तो पागल होता है तो उसके लिए वस्त्र कभी फटा हुआ भी रहता है, कभी ढका हुआ भी रहता है, कभी और किसी प्रकार से ऐसी स्थिति होती है। आप लोग इसको 70 साल से लगातार उपयोग में ला रहे हैं, किंतु अब जागरण हुआ है। वस्तुतः यह हमारे देश में विदेश के लिए भी वस्त्र का निर्माण करके और निर्यात किया जाता था। आज भी वे देश भारत की ओर देखते हैं कि हमें उस समय जो वस्त्र मिलता था पहले, वह वस्त्र और मिल जाए भारत से, लेकिन भारत स्वयं विदेशी के ऊपर आधारित हो गया है, उसे ज्ञात नहीं है। जितने भी वस्त्र हैं वो सारे के सारे आरोग्य को समाप्त करने वाले हैं। अब ध्यान रखना, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, उसके लिए यदि यह वस्त्र पहना दोगे, उसके भीतर पसीना आएगा, पसीना सूखेगा नहीं, किंतु खद्दर जो खाली है उसके द्वारा पसीना आ जाता है तो वह पसीने को सोख लेता है, तो चर्म रोग किसी भी प्रकार से नहीं होते। आप जीन क्या बोलते हैं? जीन्स, हाँ। अब उसकी ऐसी खराब हालत है
भीतर पूरे पूरे पसीना हो जाता है, तो क्या होता पता धोनी को पूछ लो। हाँ, नहीं पवित्र रहता है इसलिए वह धोते नहीं होंगे। हाँ, तो वही तो हम कह रहे हैं कि यह रीत, किंतु आज यह उसके द्वारा कहा जा रहा है कि कैंसर की बीमारी तक उस जीन्स के पहनाव से होता है, ऐसा हमने सुना। इसलिए हमारा कहना है धीरे धीरे उस प्रकार के वस्त्रों के त्याग के लिए हथकरघा आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, और कम से कम आप इस प्रकार हानिकारक आरोग्य हरण करने वाले वस्त्रों से दूर रहें और पवित्र वस्त्रों को पहन करके अपने मन को पवित्र करके देवगुरु शास्त्र की आराधना करेंगे, ऐसा कहा है। जैन संतों के प्रति अभद्र टिप्पणियां अब जेल की सलाखों के पीछे, और बाकी का भी नंबर आएगा। आखिरकार संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनिराज तथा अन्य संतों के प्रति अभद्र टिप्पणियां करने वाले अलीगंज के डॉक्टर योगेश चंद्र जैन को टीकमगढ़ पुलिस ने मंगलवार को 4:30 बजे उनके निवास के पास से गिरफ्तार कर ही लिया। योगेश चंद्र पिछले 2 साल से लगातार जैन संतों के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक पोस्ट लिख रहे थे। उसने जैन संतों के खिलाफ कुछ वीडियो भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किए। दिगंबर संतों के अलावा उसने श्वेतांबर संतों को भी सटोरिया और मांसाहारी तक लिखा। योगेश चंद्र ने एक वीडियो तक जारी कर देश के मुनि भक्तों को चुनौती दी थी कि हिम्मत है तो मेरे खिलाफ FIR करो। उसने यह भी लिखा कि यदि उसके खिलाफ FIR नहीं कराई तो वह जैन मुनियों के खिलाफ कोर्ट में जाएगा। 4 अगस्त 2020 को भोपाल में श्री रविंद्र जैन पत्रकार जी ने उसके खिलाफ पहली FIR कराई तो वह तुरंत फरार हो गया। टोडरमल स्मारक ट्रस्ट जयपुर सहित दिगंबर जैन समाज की कई शीर्ष संस्थाओं व विद्वानों ने योगेश चंद्र के खिलाफ निंदा प्रस्ताव भी पारित किए हैं। पिछले 3 महीने से वो मंगलातायन के लोग उनकी मदद कर रहे थे। 20 दिन पहले योगेश चंद्र को उसकी हरकतों के कारण संभवतः मंगलातायन से भी बाहर निकाल दिया। पिछले 15 दिन से योगेश चंद्र एटा जिले के अलीगंज में 1.5 किलोमीटर दूर एक पुरानी बंद फैक्ट्री से छुपता छुपाता हुआ रहा था। अब मध्य प्रदेश पुलिस ने 10 नवंबर को उसको गिरफ्तार कर ही लिया। ध्यान रहे, भोपाल में दर्ज FIR पर उन्हें हाई कोर्ट जबलपुर में जमानत अर्जी लगा रखी है, जिस पर अभी सुनवाई लंबित पड़ी है। परंतु उनके ऊपर कई जगह FIR हो चुकी है। टीकमगढ़ में शिवपाल नायक आवेदक की प्राथमिक पर यह कार्रवाई हुई है और अब लगता है कि उनका छूटना मुश्किल हो जाएगा। पुलिस द्वारा अदालत में पेशी करने के बाद जमानत आवेदन निरस्त कर जज महोदय ने उन्हें सीधा जेल भेज दिया। जारी प्रेस नोट में कहा गया है कि अभियोजन अधिकारी ने जो विरोध के जमानत का उसमें कहा कि आरोपी द्वारा सोशल मीडिया में जैन संतों के प्रति गंदे गंदे कमेंट किए हैं, जिससे समाज में आक्रोश है। मामला गंभीर है, जमानत देने पर समाज पर बुरा प्रभाव पड़ेगा और अन्य आरोपी भी जो अभी गिरफ्तार नहीं हो सके हैं उनके हौसले बुलंद होंगे। इन तर्कों से सहमत होते हुए जमानत आवेदन निरस्त कर जेल भेजने का आदेश हो गया। अब लगता है कि वो एक जगह अगर जमानत करेंगे तो दूसरी पुलिस उनका इंतजार कर रही है। मुस्लिम संगठन ने बदला महावीर चौराहे का नाम, मिटा रहे क्यों जैनों की पहचान। कर्नाटक के शिमोगा से खबर मिली है कि वहां पर एक मुस्लिम संगठन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के प्रमुख ने एक पत्रिका में वहां के महावीर चौराहे का नाम बदलकर शाह अलीम दीवान दरगाह चौराहा कर दिया, यानी जैन पहचान को मिटाने के लिए कोशिशें शुरू कर दी। वहां पर जैन समाज के साथ विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल व अन्य वैष्णव समाज ने मिलकर एक प्रदर्शन किया तथा शिमोगा जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर सौंपकर उन्हें सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यानी मुस्लिम संगठन के प्रमुख के खिलाफ उचित कार्यवाही की मांग की है। अगर ऐसी गलत मंसूबों को तत्काल नहीं रोका गया तो यह हमारी संस्कृति की कई पहचान बदलने लगेंगे। सावधान रहिए, जागरूक रहिए। अगली खबर, छठे तीर्थंकर श्री पद्म प्रभु जी का जन्म व तप कल्याणक। कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी है कल, यानी 13 नवंबर को छठे तीर्थंकर श्री पद्म प्रभु जी का जन्म व तप कल्याणक दिवस है। यहाँ आप श्रावस्ती नगर के मनमोहक प्रभासगिरी तीर्थ के दर्शन कर रहे हैं, करते रहिए। पद्म प्रभु जी की यही है कर्मस्थली। 30 लाख पूर्व वर्ष की आयु थी, एक पूर्व यानी 84 लाख वर्ष का,
और यानी आयु हुई 2520 लाख वर्ष। लाल वर्ण के पद्म प्रभु का चिन्ह भी लाल कमल है। मनोहर वन में इसी जन्म के दिन कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को ही जाति स्मरण से पंचमुष्टि केशलोचन के बाद वैराग्य धारण कर लिया था। बोलिए पद्म प्रभु भगवान की जय। और इसी दिन महावीर स्वामी की भोग निवृत्ति। इसी कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को पावापुरी के सरोवर के बीच महावीर स्वामी यानी मोक्ष जाने से 2 दिन पूर्व भोग निवृत्ति की। जहां यह धनतेरस के नाम से लोकप्रिय हुई, इसे धान्य तेरस कहना ज्यादा ठीक रहता है। 2546 वर्ष में पहली बार इस पावापुरी में सबसे फीकी दिवाली की संभावना है। इसमें कोरोना फैक्टर का बहुत बड़ा कारण माना जा सकता है। और हाँ, मंगलवार रात्रि में नालंदा से जदयू के विधायक व मंत्री रहे श्रवण कुमार जी को अपनी जीत की सूचना मिलने पर जैसे ही कन्फर्म हुई, वो तुरंत रात्रि 10 साढ़े 10 बजे ही कुंडलपुर के इस दर्शन करने महावीर स्वामी के पहुंच गए। एलाचार्य श्री अतिवीर जी का आचार्य पद प्रतिष्ठापन समारोह। आचार्य श्री विद्याभूषण सन्मति सागर जी के सुयोग्य शिष्य एलाचार्य श्री अतिवीर जी का उनकी गुरु भाई जो है उनके संलेखनारत आचार्य श्री मेरुभूषण जी आचार्य पद प्रतिष्ठित करने का निर्णय लिया है। उन्होंने इसकी सूचना उन्होंने भिजवाई है अपनी भावना अवगत कराने के लिए पंडित धरणेन शास्त्री जी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल के द्वारा मथुरा में एलाचार्य श्री अतिवीर जी के पास। जब वह प्रतिनिधिमंडल पहुंचा तो शीघ्र आग्रह हेतु विहार का निवेदन भी किया। संभवतः चतुर्मास निष्ठापन के बाद 20 नवंबर को उनका आगरा की ओर विहार होगा। यह आचार्य पद निष्ठापन समारोह रविवार 20 दिसंबर को आगरा हरि पर्वत के एमडी जैन कॉलेज में होगा। रोचक जानकारी, बिना मैग्नीफाइंग ग्लास के चावल के छोटे से दाने पर लिख दिया, उकेर दिया नवकार महामंत्र। एक चावल के दाने पर कुछ लिखना क्या संभव है? अरे उसे पकड़ना तक जब मुश्किल हो तब उस पर कुछ लिखा जाए, कलाकारी की जाए तो सचमुच अचंभा लगता है। पर राजस्थान के ब्यावर की पिपलिया बाजार निवासी महावीर प्रसाद बाफना की 24 वर्षीय बेटी अलीशा बाफना, जिसे गुड़िया के नाम से बुलाते हैं, ने बिना मैग्नीफाइंग ग्लास के चावल के छोटे से दान पर नवकार महामंत्र उकेर कर दिखा दिया है। यह एक अनोखा विश्व रिकॉर्ड है। इसको यूनिक वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है। गत दिसंबर माह में भी अलीशा ने महामृत्युंजय मंत्र लिखकर अपने अनोखे रिकॉर्ड की शुरुआत कर दी थी। अलीशा ने बताया कि चावल के दाने पर कुछ भी उकेरना आसान नहीं होता, क्योंकि कुछ भी करने से पहले सांस को रोकने की क्षमता बढ़ानी पड़ती है। यानी 45 सेकंड से 90 सेकंड तक सांस रोकना विकसित करना होता है, वह भी पूरी एकाग्रता के साथ, वरना मामूली सी चूक भी पूरी मेहनत पर पानी फेर देती है। इसके लिए नज़र भी तेज होनी चाहिए। अलीशा ने चावल के दाने पर बिना मैग्नीफाइंग ग्लास के महज 5 मिनट 33 सेकंड में पूरा नवकार महामंत्र लिख दिया, उकेर दिया। पहले 33 अक्षर का महामृत्युंजय मंत्र उकेरा और अब 68 अक्षर का नवकार महामंत्र चावल के एक छोटे से दाने पर उकेर कर अलीशा ने ब्यावर क्षेत्र को देश में लोकप्रिय बना दिया है। अलीशा हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती के बाद अब कन्नड़ भाषा की शिक्षा ले रही है। 3 जैनों को कर्नाटक राज्योत्सव सम्मान। अभी हाल में कर्नाटक सरकार द्वारा यह राजकीय सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें 3 जैन बंधुओं को उनके सामाजिक कार्यों के लिए राज्योत्सव सम्मान दिया गया। वरिष्ठ वकील श्री के विजय कुमार जी, साथ ही धर्मोत्थान ट्रस्ट के डी सुरेंद्र कुमार जी व लोकप्रिय आर्टिस्ट अकी गोगी जी को यह सम्मान दिए गए कर्नाटक राज्य के द्वारा। आप सभी को सांध्य महालक्ष्मी व चैनल महालक्ष्मी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। सुनिए आपने आज की 8 खबरें, पर कल अब कुछ जल्दी आपको सुनाएंगे हम। एक पूरा शहर, अभी तक आप ढूंढते रहते हो जैन कहाँ पर हैं। एक पूरा शहर है जो सारे के सारे वहां जैन है, 500 नहीं 30,000 के लगभग जैन एक ही शहर में। अब तक नहीं सुना होगा, वहां का परिचय कराएंगे और एक जगह फिर बताएंगे कैसे हमारी तीर्थंकर मूर्तियां अलग अलग रूपों में पूजी जा रही हैं। शर्म आनी चाहिए जब इस तरीके से होता है, अपनी संस्कृति नहीं बता पाते। कई चीजें ऐसी बताने वाली आपके साथ फिर मिलेंगे नए एपिसोड में। पर हाँ, कुछ लोग आप में से सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, यानी हम
85,000 को पार कर चुके हैं, लेकिन 10% 11% नहीं सब्सक्राइब किया। शेयर कीजिए फॉरवर्ड के लिए। नए एपिसोड में फिर मिलेंगे आपके साथ कुछ नई खबरों के साथ। सादर जय जिने।